जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हमारा चल रहा है मध्यकालीन इतिहास। इसमें हम आज 10वां टॉपिक देखते हैं सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जुड़े हुए प्रश्नों को। इसमें पहला हमारा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? उत्तर हो जाएगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? उत्तर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 ईस्वी। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। चौथा प्रश्न, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? उत्तर हो जाएगा किताब उल हिंद की। पांचवा प्रश्न दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा थी? उत्तर हो जाएगा फारसी। छठवां प्रश्न दिया गया है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सातवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? उत्तर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ताराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? उत्तर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? उत्तर होगा इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ताराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? उत्तर होगा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक था? उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? उत्तर होगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? उत्तर होगा रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी।
यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? उत्तर होगा मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? उत्तर हो जाएगा महमूद गजनबी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतसिकन मूर्ति भंजक कहता था? उत्तर होगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण किए? यामीनुद्दौला, आमीनुद्मित्तल, ये भी दोनों उपाधियां धारण की इसने। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? उत्तर हो जाएगा हिंदू शाही ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? उत्तर हो जाएगा उदभांडपुर, ओहिंद, बैहिंद। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? उत्तर हो जाएगा जाट के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? उत्तर हो जाएगा जयपाल ने। महमूद गजनी किस वंश का था? उत्तर हो जाएगा यामिनी वंश का। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? उत्तर होगा शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था। किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी, तारीख यामिनी का लेखक उतबी, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल हैं। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? उत्तर होगा लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? उत्तर ये होगा इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? उत्तर होगा बी खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? उत्तर सी होगा इल्तुतमिश ने। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? उत्तर ये होगा गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? उत्तर बी होगा कल्लर ने। वह रोमन साम्राज्य अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? उत्तर सी होगा बहलोल लोदी का। अल-बरेनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? उत्तर ये होगा महमूद गजनबी के। सुमेलित करें सूची 1, सूची 2। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत था। मालिक कफूर हजार दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी
नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास वंश राजवंश उखाड़ फेंका। ए का 2, बी का 4, सी का 1। ए का 2। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? उत्तर ए होगा इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर हो जाएगा 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह खलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अल बरेनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो उत्तर होगा भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अल बरूनी के अनुसार अत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे ए धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाले, बी नाविक, मछुआ, ब्याग, जुलाहा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों शामिल थे। 54 नंबर प्रश्न, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? उत्तर होगा ए किताबुल हिंद को। हिंद का युद्ध 1008-9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? उत्तर होगा महमूद गजनबी और आनंद पाल के। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। 2. अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ये भी सही है। तो डी इनमें से सभी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो उत्तर हो जाएगा खिज्र खां सैयद ने। 59 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिए सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो उत्तर डी इसमें से हमारा हो जाएगा। रजिए ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और
गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिए। ये गलत है। 61 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? ए, उसने 40 दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, सही। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? पहले गुलाम वंश, उसके बाद खलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद, सबसे लास्ट में लोदी। 1, 2, 5, 4, 3। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर उत्तरी भारत का केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। 64 नंबर प्रश्न, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? 1, उसके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। बी, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था। सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। चौथा, भारतीय व शांति एवं अहिंसा नीति। तो इसमें से 1, 2 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सही अनुक्रम है? कौन सा सही अनुक्रम है? तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। 1, 4, 2, 3। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार का। अगला प्रश्न दिया गया है 67 नंबर, सुमेलित, निम्न को सुमेलित करें। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5वां भाग खुम्स कहलाता था। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर को उर्स कहा जाता था। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात कहलाता था। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ए, क्रूर एवं निरंकुश शासक। बी, अफगान अमीरों की खिलाफत। सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। डी, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। तो सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये सत्य नहीं है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अमीर खुसरो, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है। 1, 2, 3, 4 कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? 1, दुर्बल प्रशासन। दूसरा, तैमूर का आक्रमण।
तीसरा, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। चौथा, मिश्रित संस्कृति का उदय। तो इसमें से हमारा मिश्रित संस्कृति का उदय नहीं होगा। 1, 2, 3 और कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र भी कहा जाता है इसे, मुइजुद्दीन भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता है। इनमें से सभी नामों से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न। मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? वो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मुल्तान करमाथी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? वो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सोलंकी शासक भीम सेकेंड। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? उत्तर हो जाएगा भांडिटा ताबरहिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? वो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा सी, चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? उत्तर डी हो जाएगा, पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ। अस्सी नंबर प्रश्न को देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी है। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तो उत्तर होगा बी, ए स्मिथ का। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 83 नंबर प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? उत्तर ए हो जाएगा, रामचंद्र देव। 84 नंबर प्रश्न। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो उत्तर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। 85 नंबर प्रश्न। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? ऑप्शन ए हो जाएगा, चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? उत्तर हो जाएगा बी, सैयद वंश। 87 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों से रोजगार दिया? उत्तर हो जाएगा सी, फिरोज तुगलक ने।
निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? उत्तर होगा फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? उत्तर हो जाएगा ए मुसलमान। तबकात नासिरी का लेखक कौन था? उत्तर ए सी हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? उत्तर ए हो जाएगा लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए हो जाएगा जफर खान की। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो एक खराज, दूसरा हमारा हो जाएगा उर्स, तीसरा हो जाएगा मुक्तई। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तुगलक नामक के रचनाकार का नाम है? उत्तर होगा सी अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? उत्तर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन ए चांदी, चांदी, तांबा। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। 101 नंबर प्रश्न। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? उत्तर सी हो जाएगा खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? उत्तर डी हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो पहला होगा जीतल, दूसरा होगा टका। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। 104 नंबर प्रश्न। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो उत्तर हो जाएगा तुर्कों ने। 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन बी होगा महमूद गजनबी ने। 106 नंबर प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? उत्तर हो जाएगा ए गाजी मलिक। जवाबी थे। प्रश्न 107 जवाबी थे। उत्तर हो जाएगा हमारा राज्य कानून। 108 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? उत्तर सी हो जाएगा तुगलक। 109 नंबर प्रश्न। कथन एवं कारण से जुड़े हुए। कथन ए अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे? सही। वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था? नहीं, वह सिर्फ धन लूटने के इरादे से आया था। तो ऑप्शन सी ए सही है, किंतु आर गलत है।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। लेखक एवं पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा तारीख फिरोज शाही। पुस्तक हसन निजामी। हसन निजामी ने ताजुल मासिर नामक पुस्तक लिखी। मिन्हास उस सिराज ने तबकात नासिरी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? उत्तर हो जाएगा रत्ती। रत्तिका या संस्कृत तौल की सबसे छोटी इकाई है। 112 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। 113 नंबर प्रश्न। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता ने। 114 नंबर प्रश्न। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? उत्तर हो जाएगा 1492 ईस्वी में। 115 नंबर प्रश्न। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम ... बलबन था। उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। 117 नंबर प्रश्न। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में 118 नंबर प्रश्न। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? उत्तर होगा हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह था? ऑप्शन बी हो जाएगा फिरोज तुगलक। 120 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? उत्तर डी हो जाएगा सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? ऑप्शन डी हो जाएगा अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? उत्तर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन का उपाधि किसने धारण की? उत्तर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक ने। 126 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? उत्तर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक।
निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? उत्तर हो जाएगा ए चंगेज खान। निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? उत्तर भी हो जाएगा इल्तुतमिश ने। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। 133 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर सी हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। 134 नंबर प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बदगान स्थापित किया। 135 नंबर प्रश्न, कथन एवं कारण दिए गया है। कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। सही है। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ये भी सही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? ए दीवाने बदगान तुगलक। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो ऑप्शन सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। 139 प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 140 नंबर प्रश्न, कथन ए, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान थी। कारण आर, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित किया गया था। तो ए कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। 141 नंबर प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। उत्तर हो जाएगा जिल्ले इलाही। 142 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा इल्तुतमिश। 143 प्रश्न, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया आतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? उत्तर हो जाएगा नागौर जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर
तुर्कान ने चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? उत्तर भी हो जाएगा इल्तुतमिश ने। 145 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? उत्तर ए हो जाएगा इमामुद्दीन रैहान। 146 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? ऑप्शन ए होगा बलबन ने। 147 नंबर प्रश्न। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? ऑप्शन बी बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवान विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना, बी मंगोल आक्रमणों को रोकना। ऑप्शन सी ए और दो दोनों सही हैं। 149 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसने राज दरबार में सिजदा घुटने पर बैठने, शीश नवाना एवं पाबोस पांव चूमना की परिपाटी चलाई? उत्तर हो जाएगा बी बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? उत्तर हो जाएगा अफरसियाब का। 151 नंबर प्रश्न। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बलबन से। निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे राजधानी बनाई? ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। एक काड़ा मानिकपुर के सूबेदार मालिक कफूर का विद्रोह हुआ था। बी दिल्ली के एक दस्बे सीधी मैला का षड्यंत्र ये भी हुआ था। सी उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नौ मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। फिरोज शाह के शासनकाल में सभी घटनाएं घटित हुई थी। 154 नंबर प्रश्न। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ। 155 नंबर प्रश्न। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन बी। 156 नंबर प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? ऑप्शन सी अली गुरसास्प। 157 नंबर प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए मालिक कफूर। 158 नंबर प्रश्न। मालिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि? ऑप्शन ए उसे 1000 दिनारों में खरीदा गया था।
159 नंबर प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मालिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। ऑप्शन ए देवगिरी, वारंगल, होयसल, मथुरा। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायन राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। ऑप्शन ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को। 161 दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मालिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मालिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव। 162 नंबर प्रश्न। किसने कहा था, मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। 163 नंबर प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद मुल्क के। 164 नंबर प्रश्न। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? ऑप्शन ए हो जाएगा 164 नंबर। ऑप्शन ए बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 165 नंबर प्रश्न। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? उत्तर भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। 167 नंबर प्रश्न। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? उत्तर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। एक अस्पा, एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा, 2 घोड़ों वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 169 नंबर प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा से कथन सही हैं? 1 भूमि अनुदानों की समाप्ति, 2 मुकदमों, खुत्तों व चौधरियों, मोरलैंडों के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवाने मुक्तराज की स्थापना। 3 विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खाराज भू राजस्व निर्धारित। 4 ज़कात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। ऑप्शन बी हमारा 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएंगे। 170 नंबर प्रश्न। सर ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। 171 नंबर प्रश्न। दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल
के निर्माण का श्रेय किसे है? उत्तर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को है। किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता व तारीख ए दाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? ऑप्शन ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। 173 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगान पूर्व तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? उत्तर भी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम आबुल मजाहिद रखा? ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सूची 1 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों एवं सूची 2 राज्यों के संस्थापकों को सुमेलित करें। मदुरा माबर जलालुद्दीन आहसान शाह, विजयनगर हरिहर एवं बुक्का, वारंगल कन्हैया, बहमनी हसन गंगू। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 178 नंबर। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर हो जाएगा ठट्ठा में। 181 नंबर प्रश्न। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? उत्तर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। 182 नंबर प्रश्न। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। 183 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 100 को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर बजेह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर भूमि कर वसूलने का अधिकार धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया। 184 नंबर प्रश्न। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोज शाही लिखी? उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। 185 प्रश्न। किस सुल्तान ने हासिल सर्ब हक ए सर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? उत्तर ए हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। 186 प्रश्न। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा क्या था? तो
और उत्तर भी हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था। 187 नंबर प्रश्न, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? उत्तर हो जाएगा ए सिकंदर लोदी ने। 188 नंबर प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? उत्तर हो जाएगा ए मोहम्मद गोरी के। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने का में किसका हाथ था? उत्तर हो जाएगा ए तुर्कों का। 190 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मोरक्को का यात्री था, सही है। 14वीं सदी में इसका उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताबुल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत दिया नहीं। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, ये भी सही है। 1 और 3, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 191 नंबर प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? उत्तर भी हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। 192 नंबर प्रश्न, यह हमारा लास्ट प्रश्न है। चंगेज खान का मूल नाम था? उत्तर होगा तेमुचिन। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।